नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। वक्त हो गया है खबरों का। रुक करेंगे खबरों की तरफ। खबर कानपुर से है, जहां पर 26 जनवरी को क्राफ्ट रूट की लाइव कार्यशाला का आयोजन लाजपत भवन में किया जा रहा है। लैंडमार्क होटल में क्राफ्ट रूट संगठन के पदाधिकारी प्रेस वार्ता करेंगे और इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। क्राफ्ट रूट में भारत के 21 राज्यों के 25,000 से भी अधिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। संगठन की ओर से लाजपत भवन में 26 से 30 जनवरी के मध्य में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां कारीगरों के उत्पादों को समझने के साथ ही उन्हें बनाना भी सिखाया जा सकता है। प्रेस वार्ता में संगठन की तरफ से बताया गया कि आनंदीबेन पटेल, रीनाबेन रावल, MD हाशिम अकील भाई, दुरेंश अकील बानो, दियाबेन आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वो राजस्थान से आए हैं, तो आपको वहीं पे बना के आपको क्राफ्ट रूट्स जो क्राफ्ट रूट संस्था है वो पहली बार कानपुर में एग्जीबिशन लेके आई है। 26 से लेके 30 तारीख तक 5 दिन के लिए कानपुर में एग्जीबिशन लगा रहे हैं। करीबन 17 देशों से 100 से ज़्यादा कारीगर यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे क्राफ्ट को लेके आए हैं। क्राफ्ट रूट्स का उद्देश्य ये है कि कारीगरों को काम मिले, जो क्राफ्ट है अपने देश की वो लोग जाने कि वो क्या क्या क्राफ्ट है। और ये ऐसा सेक्टर है जो गांव-गांव में कहीं पे भी काम कर रहे हैं और पूरे देश में से वो लोग ट्रैवल करके कानपुर पहुंचे हैं। यहाँ के काफ़ी कारीगर हैं, करीबन 7 से 8 कारीगर यूपी से हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हैं। और यूपी के कारीगरों के साथ भी हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कानपुर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे ऑलरेडी क्राफ्ट हो रहा है, लेदर का इतना बड़ा मार्केट है और यहाँ के जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे क्राफ्ट सेकंड टियर सिटी में हो जहाँ पे लोगों तक क्राफ्ट पहुँचे और लोग जाने कि क्राफ्ट कैसे बनता है। हमारे पास जो अभी 100 लोग आपके सामने आएंगे, उनके पीछे एक एक कारीगर 200 से लेके 2000 लोगों तक काम देते हैं। तो ये गांव की इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए हम लोग एग्जीबिशन करते हैं। करीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा अगर ये एक एग्जीबिशन अगर हम करते हैं, उतना काम गांव में जाता है। क्राफ्ट की दुनिया में जहाँ पर युवाओं को बहुत ज़्यादा रुचि लेते देखा जा रहा है, वहीं पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से युवाओं इस चीज़ से वंचित रह जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ महिला मौजूद है जिन्होंने क्राफ्ट के बारे में बताया और इसकी एक प्रदर्शनी भी 26 से 30 तक जो कि लाजपत भवन में लगेगी और उसमें बताया ये भी जा रहा है कि लाइव प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी, किस तरीके से कारीगर काम करते हैं और किस तरीके से कारीगरों द्वारा सिखाया जाएगा। आइए हम बात करते हैं और जानेंगे आखिर ये प्रदर्शनी कानपुर में ही क्यों लगाई गई, इससे लगभग कितने लोगों को लाभ होगा। मैडम, सबसे पहले हमारे के न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कानपुर को ही इस प्रदर्शनी के लिए क्यों चुना गया और मैडम इससे लगभग कितने लोगों को फायदा हो जाना। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं में इस चीज़ का जोश तो देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो अब किस तरीके से युवाओं तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी? जी, तो क्राफ्ट रूट्स का जो एग्जीबिशन लग रहा है लाजपत नगर में 26 से 30 तारीख का, उसमें हमारे साथ करीबन 17 स्टेट से लोग आए हैं और 100 से ज़्यादा कारीगर और क्राफ्ट हम लेके 80 से ज़्यादा क्राफ्ट लेके हम आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि कानपुर उनको देखें। कानपुर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे बाइंग पावर भी है, वो लेदर का यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो जानते हैं कि हाथों को काम को कैसे सराहा जाए। तो कानपुर का सिलेक्शन उसी कारण से हुआ। और एक रीज़न ये भी है कि जो यूपी के हमारे साथ कारीगर रहते हैं वो भी हमारे लिए सिटी सिलेक्ट करते हैं कि हमको कहाँ पे जाना चाहिए एग्जीबिशन ले करने के लिए। तो कानपुर का सिलेक्शन बहुत प्यार से हुआ है। हमको बहुत उत्साह है कि कानपुर बहुत अच्छे से इसको सराहेगा। मैडम, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जैसे पहले मिट्टी के दिए चलते थे, कई बार देखा गया वो एकदम से गायब हो गए और लाइट वाली आ गई। तो क्राफ्ट की दुनिया में क्या ऐसी कुछ नई चीज़ें आएंगी जो कुछ नए लोग पसंद करेंगे और उसे देखेंगे? बहुत है। आप जैसे ही आप एग्जीबिशन को देखोगे तो यहाँ पे जो फैब्रिक है, मतलब वीविंग टेक्निक्स हैं, अपनी जो सरफेस डिज़ाइनिंग है, मैं मानती हूँ कि हमने अपने जीवन में 2 या 3 या 4 चीज़ें देखी हैं। इतना सारा वीविंग टेक्निक्स एक साथ देखना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
अपने देश के हर कोने में कुछ नया होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपने कभी नहीं देखी। मैम, जैसे आपने अभी एक बात बोली थी कि जो आपके कारीगर हैं वो लाइव दिखाएंगे कि ये कार्य कैसे होते हैं, तो क्या लगता है मैडम उस चीज़ से वो चीज़ कितना प्रभावित लोगों को करेगी और लोगों को उससे क्या सीखने को मिल सकता है? हम कुछ भी पहनते हैं तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है वो एक तो देखने को मिलता है, और वो जो टेक्निक होता है जो उन लोग उसके पीछे कितने घंटे लगाते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम उसीलिए करते हैं कि लोग समझे कि ये ऐसे ही नहीं बन जाता, मशीन मेड नहीं है, हाथ से की हुई चीज़ें हैं। तो लोग देखें और उनको सराय के भी हाथ में कितना जादू है कि एक छोटा सा हाथ क्या क्या बना सकता है, वही देखने के लिए तो एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे भी आते हैं, बच्चों को भी मज़ा आता है। हमारे पास एक ऐसा भी कारीगर है जो वेस्ट में से पूरा जेंजूला बनाना है, वो पूरा म्यूज़िक करता है, डांस करता है, बच्चों को एंगेज करता है स्टोरी टेलिंग करके। तो कारीगर भी ऐसे हैं जो घुल मिल जाते हैं कस्टमर्स के साथ। मैम, अगर हम बात करें अन्य लोगों की, क्योंकि इसमें बताया ये भी गया कि जैसे कुछ लोग हैं रोज़गार के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो लोग किस तरीके से काम करेंगे रोज़गार के लिए? यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनका रोज़गार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो आते हैं वो मास्टर आर्टिज़न है। बट अगर मास्टर आर्टिज़न नीचे काम देता है, गांव में 150 लोगों को, 200 बहनों को वो लोग काम देते हैं, तो ऐसे जो कारीगर हमारे पास आते हैं वो रोज़गार देने के लिए खुद ट्रैवल करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, और यहाँ उनका 2-2.5 लाख का 3 लाख का सेल होता है, तो वो नीचे जाके नीचे के कारीगरों को काम देते हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे कि ऐसी कई सारे ऐसे कारीगर हैं जो मिनिमम 150-200 लोगों से काम करते हैं। कई संस्थाएं हैं 2-3 हज़ार लोगों के साथ काम करती है। ऐसी बहनें हैं जो एंटरप्रेन्योर है, जो कारीगर हैं बट एंटरप्रेन्योर बनाई है हमने, उनकी ब्रांड बनाई हुई है। तो आपको ऐसी बहनें भी मिलेगी जो प्लास्टिक, जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं और जो प्लास्टिक की बैग है वो फेंक देते हैं, वो कचरा बनता है, ये बहनें उठाती है, फिर उसको पट्टियाँ काट के उसको विविंग में डाल के इतने सुंदर पर्स बना के लेके आई हैं। वो सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ अनादि पटेल बहन जी, जिन्होंने इस एग्जीबिशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि लोगों को इस एग्जीबिशन से रोज़गार भी किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी। कैमरा पर्सन शंकर लाला के साथ सुरेश सविता, के न्यूज़ इंडिया।